फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण सेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट होते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जबकि पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, तो उनके कक्षा के बाहर घूमते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घूर्णन गति। एक गोल मेज पर ही अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह वेग का प्रभाव कम हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बल गुणनफल है तो क्या है? द्रव्यमान और त्वरण का है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाला वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकीय कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्य में ही स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की अथवा का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान त्वरण होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोरी में मापते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा की इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन न तो तत्व और ना ही यौगिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु, जिसे हवा बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथोलॉजी कहलाता है। जबकि पूछ लिया जाए झाड़ियों का अध्ययन डेंडोलॉजी कहलाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, और पूछ लिया जाए कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और अगर पूछ लिया जाए बालों का अध्ययन तो ट्रिकोलॉजी। चलिए फ्रेंड्स देखते अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वातावरण की ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगे होती हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा होती है तो नियत रहती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु विद्युत होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीन रूप से होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। अब चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं क्या होता है संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वार्ट्ज घड़ियाँ निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब विद्युत प्रभाव के अनुसार कार्य करती हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम भी कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े और पैरों पर आरोपित बल से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स क्या करता है? बल बढ़ता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने की थी। जबकि इलेक्ट्रॉन का पूछ लिया जाए तो जे थॉमसन ने की थी, और न्यूट्रॉन की पूछ लिया जाए तो चैडविक ने की थी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण की होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमाण क्रमांक कहते हैं तो किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाए नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं प्रमाण क्रमांक संख्या कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धूप के चमक के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रुक्स का प्रयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलियो का वायरस किस में प्रवेश करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूषित भोजन तथा जल में प्रवेश करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्तिष्क के बीमारी को पहचाना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाए ईईजी के टेस्टिंग से पता चलता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिका जीव से होती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि ट्रिपैनोसोमा नामक एक क्या होता है? एक के नाम के एक कोशिका जीव होती है जिससे इसका पता किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक रोग। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शहद का प्रमुख घटक कौन सा होता है? फैक्टोज होता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। अगर पूछ लिया जाए मछली के यकृत में कौन सा विटामिन अधिक या प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी पाई जाती है। जबकि मनुष्य के यकृत में पूछा जाए तो विटामिन ए संचित होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट या उत्तम स्रोत हो जाएगा आंवला है। अगर पूछ लिया जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो रतौंधी रोग होता है जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो हो जाएगा स्कर्बिक एसिड होता है। अगर पूछ लिया जाए कौन सा रोग होता है? तो स्कर्बिक रोग होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम आवश्यक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन यानी कि लोहा की मात्रा अधिक होती है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत यानी कि सफ़ेद रक्त कणिकाओं का ही कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति को ही सर्वदाता कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ को कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कितने ग्रुप होते हैं? तो 4 ग्रुप होते हैं। ए होता है, ए बी होता है, और क्या होता है? ए होता है, बी होता है, और ए बी होता है, और ओ होता है। पूछा जाए सर्वग्राही किसे कहते हैं? तो ए बी को कहते हैं। और सर्वदाता पूछ लिया जाए तो ओ को कहते हैं। और ओ में पूछ लिया जाए सर्वदाता, ओ पॉजिटिव को कहते हैं और ओ निगेटिव को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ निगेटिव को कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए ब्लड ग्रुप के समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी सब्जियों में पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में पाचक अधिकांश भाग किस अंग में होता या संपन्न होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पनीर। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक पिता का रक्त ए और माता का रक्त ओ है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर का अधिकतम भाग किससे बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल से बना है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसमें क्या दिया है? हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? तो अधिकतम भार पूछा जाए तो जल। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगर पूछ लिया जाए मनुष्य के शरीर के जो चमड़े होते हैं उसके ऊपरी वाले परत को क्या कहते हैं, तो एपिडर्मिस कहते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मछलियों के यकृत में तेल में से किस विटामिन की प्रचुरता होती है, प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी की। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण होता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में ही पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्धांत किया था, सिद्ध किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्पनिकस ने किया था, यानी कार्पोनिकस ने किया था। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है, क्यों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण प्रेशर कुकर में खाना क्या होता है, जल्द पक जाता है या तैयार हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगेगा। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका रासायनिक नाम सिरका का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथोनोइक एसिड होता है, जिसे एस्टिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का इकाई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्व कहलाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति कहते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि वही की वही रह जाएगी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पारसेक इकाई है, तो पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत कुचालक होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस उपधातु में किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट और आयोडीन में। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं, यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। छिद्र कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तेजी से निकलेगी कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर ही नाचते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके कारण नाचते हैं, तो पृष्ठीय तनाव के कारण नाचते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा।
चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक यौगिक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग प्रत्यवस्था गुणांक का मात्रक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंडला मात्रक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो क्या होते हैं, भिन्न तत्व होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवालों का अध्ययन किया जाता है। जूल किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा की इकाई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मात्रक या मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होता है चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़ प्रस्रव्य तरंगों से उत्पन्न करते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ में स्केटिंग करना यह प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घट जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु जबकि वायु एक क्या है? मिश्रण है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी कि कहने का मतलब है क्या होता है स्टेनलेस जो स्टील एक मिश्रित धातु है जबकि वायु एक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रण है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा में के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी में किया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी असंतुलन या असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अस्थायी कण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन अस्थायी कण है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्बोरिकल्चर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रक्रिया नहीं करता वह है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल से हल्का होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चेचक के टीके से संबंधित है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम के प्रदूषण से होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीसीजी का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग की बीमारी के लिए लगाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कच्चे फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्ष की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्षिक वलयों की संख्याओं के आधार पर की जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्रदान में दाता की आँख को कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना लाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आज का लास्ट क्वेश्चन, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 होती है। जबकि पूछ लिया जाए कितनी जोड़ी होती हैं तो 23 जोड़ी होती हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।